पटना एक धरती जहाँ पे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तराशा और इसी मगध की धरती पे एक ऐसा राजा दिया जिसने इस पूरे हिंदुस्तान, जब हम अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं तो ये आज के जो मैप में नज़र आता है वो हिंदुस्तान नहीं, इससे भी कई गुना बड़ा हिंदुस्तान पे राज किया। आज हमारे साथ गुरु हैं SK झा सर और मैं शहबाज। आप हमारे चैनल को जिस तरीके से प्यार देते हैं उसी तरीके से प्यार देते रहिए। हम आपके सामने तरह तरह की वीडियो लाते हैं और आपको अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक गुरु अपने बच्चे को निखारते हैं और आगे बढ़ाने में उन्हें मदद करते हैं, और गुरु का यही योगदान रहता है। SK झा सर की इस सफ़र की कैसे शुरुआत हुई और किस तरीके से इन्होंने कितने छात्रों को निखारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं सारे सवालों के साथ हम आए हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात करने के लिए आप तैयार हुए। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? जब ये सफ़र शुरू हुआ था तो पहले तो हम ट्रूथ इंडिया के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बात इन लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद की। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो ये अगर हम इस सफ़र की बात करें तो हमको ऐसा लगता है कि लगभग 2009 में ये सफ़र स्टार्ट हुआ था। तब से मैं पढ़ाता हूँ और एक मेरा दोस्त हुआ करता था, वो हमें हमेशा कहता था कि तुम दो काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, एक दलाली और दूसरा टीचिंग। तो हमको लगा, हमने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तो वो बोला कि तुम यार चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। वहीं से ये सफ़र शुरू हुआ और मैंने अपने दिमाग में एडजस्ट किया ये कि मुझे दलाली तो करनी नहीं है, क्योंकि ये परिवार की प्रतिष्ठा पर और मेरे प्रतिष्ठा पे भी, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी पड़ता था। तो मैंने टीचिंग को अपना एक कैरियर बनाया और वहीं से मैंने उसी दिन से अपने आप को इसमें झोंक दिया। और कहते हैं ना, जब मंजिल को में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पॉइंट्स पे आप अर्जुन के जैसा निशाना लगाते हो तो आँख में तीर लगेगी ही लगेगी। वही वाली बात हुई और मैं बढ़ता चला गया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं बहुत सारे टीचर से मिला हूँ, बहुत सारे शिक्षक से मिला हूँ, लेकिन आपके बात करने में जो शालीनता नज़र आती है, एक एंकर के तौर पे, एक रिपोर्टर के तौर पे जो नज़र आती है, ये शालीनता आप किससे सीखते हैं, कैसे आता है ये? तो देखिए, मेरा मानना है कि जैसे एक नेचुरलिज्म होना चाहिए और जो आपके दिल में है वही बाहर आना चाहिए। आप देखिएगा बड़े बड़े लोगों को, जब आप देखिएगा, उसको स्टडी कीजिएगा तो आपको लगेगा कि डबल कैरेक्टर वाले लोग बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, जो आपके दिल में है वही आपके जुबान पर होनी चाहिए, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाते हो। और जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, बहुत सारे जितने भी एग्जाम्पल्स आप देखोगे, बड़े बड़े लोगों को जब हमने स्टडी किया, हमने उनका वीडियोस देखा, उनके बारे में सोचा, हमको ये लगा कि यार जेन्युइन आदमी ही बहुत आगे जा सकता है। आगे तो सब लोग जाते हैं, लेकिन अगर बहुत आगे जाना है, सिंगल कैरेक्टर विद जेन्युइन आदमी होना चाहिए। तो ये इसी पर हम काम करते रहते हैं हमेशा। पढ़ाने का शौक़ ये पहले से था, शायद आप इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं। हाँ। तो पढ़ाने का शौक़ ये पहले से भी था? मतलब कुछ लोगों को होता है कि जैसे बताने का एक शौक़ होता है और उसी शौक़ को फिर आदमी उभार लेता है, क्या था? देखिए, है क्या, जब मैं पहली बार जब मैं बीटेक किया था तो मैं चला गया जॉब करने। पुणे से 300 किलोमीटर दूर सांगली एक जगह है। मेरा प्लेसमेंट हुआ, पापा ने नए शर्ट सिलवा दिए, नई पैंट आ गई और गांव में पूरा हल्ला हो गया कि मुझे जॉब मिल गया। और वहाँ जब मैं गया तो 12,000 की जॉब लगी थी मेरी, 2013 लास्ट में समथिंग। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं बड़ा अजीब पाया खुद को और मुझे लगा कि मैं कहीं गुम हो गया हूँ। मैं किसी कंपनी में सुबह 8 से रात के 8 तक रहता हूँ और कोई थैंक यू तक नहीं बोलता है। तो मैंने 10 दिन में उस जॉब को क्विट कर दिया और एक हार्ड डिसीजन लिया। इसलिए आपको भी मैं कहूँगा कि जीवन में जब हार्ड डिसीजन लेने की बारी आए तो अपने कदमों को पीछे मत हटाना। लाइफ में कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। मतलब मैं बता नहीं सकता ये लाइन मेरे लाइफ से कितना ज़्यादा रिलेट करता है। और अगर आप रिस्क लेते हैं तो गेन एकदम फिक्स है। कंडीशन अप्लाई कि आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। आपके अंदर 100% अगर ईमानदारी है, ऐ मेरे दोस्त, सिर्फ रिस्क लो, लाइफ में हमेशा गेन होगा। लेकिन कंडीशन ये भी है, सोचो ज़्यादा करो कम।
ऐसा नहीं कि आप ईमानदार बहुत ज़्यादा हो, आप करोगे ज़्यादा और सोचोगे कम तो फिर लाइफ सीखने में गुजर जाएगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना होता है। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंड चला था ट्विटर पे, यूट्यूब के माध्यम से भी, मोदी जी रोज़गार दो। बहुत सारे छात्रों के साथ बहुत सारे शिक्षक भी आए थे, उसमें आप भी थे, रोज़गार दो वाले इसमें ट्रेंड में। तो क्या कहना चाहते हैं आप, रोज़गार नहीं मिल रहा है क्या? इस पे वर्ड्स नहीं है मेरे पास। जब आप इस पे बोलता है कोई बोलने के लिए, तो मैं तो अंदर से रोने जैसा फीलिंग्स आता है हमको, क्योंकि मैं भर दिन अपने सेंटर पे बैठता हूँ। अभी एक लड़का हिमाचल प्रदेश से यहाँ आया है, कोई लड़का अमृतसर से आता है, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से आता है, इस आस में कि मुझे जॉब लग जाए। लेकिन सर रियल सिनेरियो अगर आप देखिएगा तो जो विकट परिस्थिति बना दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कहीं ना कहीं ये लोग दोषी हैं। हम ये मानते हैं कि हो सकता है जो शीर्ष के नेता हैं वो दोषी नहीं हो, क्योंकि उन तक बात ही नहीं पहुंच पा रही है, ये ऐसा हम मानते थे। लेकिन जब ये ट्विटर पे ट्रेंड चला, तब अगर उनके पास बातें पहुंची तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये लोग गलत कर रहे हैं। और ये गलत ही नहीं, बहुत बड़ा अन्याय है। इससे अच्छा कि हम लोग गुलाम रहते, तो कहीं ना कहीं ये तो एहसास नहीं होता ना कि आज़ाद रहते हुए भी हम लोग गुलाम हैं। ये हमेशा मन में बना हुआ रहता कि चलो हम तो गुलाम हैं। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी न किसी चीज़ों के गुलाम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे उलझते जा रहे हैं। चीज़ें इतनी महंगी हो गई है, सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना आम लोग कर रहे हैं। वहाँ से मैं सरकार से आज भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आप कुछ कर पा रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। बच्चे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ तो बच्चे सर देखिएगा आते हैं और इतना रोते हैं, लगता है मैं उसके साथ रोने लग जाऊँ। मेरा यहाँ घर है और एक भी कमरा नहीं है मेरे पास कि एक बच्चे को मैं सोने दूं, क्योंकि इतने सारे बच्चे आए जिनको सर रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे आस में वो पटना आ जाते हैं। तो मैंने जब बहुत करना शुरू किया तो फिर मेरे से बड़े थे उन लोगों ने कहा यार सरकार नहीं कर पा रही है, तुम कैसे करोगे? मैंने कहा यार यही जब सब लोग सोचने लगेंगे तो फिर करेगा कौन? तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार से सर आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आप हमारे सब कुछ है, आप सर इस पर ध्यान दीजिए और आपसे जितना बन पड़ता है ज़रूर कीजिए। धांधली का भी मुद्दा उठता रहता है सर कि OMR शीट नहीं मिलती है, आंसर शीट नहीं मिलती है, और भी जो छात्रों का 11 सूत्री डिमांड है। अभी सिपाही का परीक्षा होने वाला है, NTPC का भी परीक्षा होने वाला है। तो वैसे जो भी क्वेश्चन होते हैं या जिनके भी आंसर की जो है गवर्नमेंट नहीं देती है या क्वेश्चन पेपर नहीं देती है, उस पर SK झा सर क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? सर मैं तो कहूँगा कि 11 सूत्री जो डिमांड है बच्चों की, वो तो सरकार को नॉर्मली मान लेना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं। अगर हमने एग्ज़ाम दिया तो हमारा OMR शीट आप चेक कर लीजिए और उसके बाद हमको उसकी कॉपी दे दीजिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मार्क्स को डिस्क्लोज़ कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ईमानदार हैं तो। और अगर आप ईमानदार हैं और ये प्रूफ नहीं कर पा रहे तो उनकी मांगों को मान लीजिए। वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी बढ़ा दीजिए, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप हमको नौकरी फ्री में दे दीजिए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने जो फॉर्म भरा है आप उसकी सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाइए। इसमें क्या समस्या है? आपके पास वैकेंसी नहीं है, आप 5000 के बदले 3000 वैकेंसी दीजिए। हम ये मानते हैं कि आपके पास वैकेंसी की दिक्कत है, फंडिंग की दिक्कत है, आप वैकेंसी आपको जो दिल करता है वो दीजिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लाइए ताकि बच्चों में एक संतुष्टि हो कि मैं नहीं कर पाया। ऐसे में उसको ये लग रहा है कि मेरा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें गलत किया है। तो वहाँ पर आप भी खुद को माफ़ नहीं कर पाइएगा, बच्चे तो खुद को माफ़ कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। बच्चों को क्या संदेश देंगे SK झा सर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो मोटिवेशन की जिनको ज़रूरत है? आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से अपने चैनल पे वो मोटिवेशन वाला वर्ड सुनना चाहेंगे। सर एक लाइन की बात है, अगर आप थक गए हो तो आप चढ़ गए हो, अगर आप नहीं थके हो तो चढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर मंजिल पे पहुंचना है तो या तो आप चढ़ना शुरू कर दिए हो तो थोड़ा और चढ़ लो, और अगर आपने चढ़ना शुरू नहीं किया है तो तुरंत चढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके इंतज़ार में हैं, क्योंकि उनको प्राउड फील करवाना है हमको। अगर आपको करवाना है तो आप ज़रूर सर भयानक तरीके से पढ़िए। और आप बिलीव कीजिए सर, कोई भी बंदा जो आज तक ईमानदारी से पढ़ा है, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरियां हो रही है। और आप बिलीव कीजिए कि एक दिन जब आप ये मिलेगा आपको तो आप बहुत अच्छा फील कीजिएगा। मेरे पापा कहा करते थे, बेटा सब कुछ सब ले लेगा, ज्ञान कोई नहीं ले पाएगा, इसकी चोरी नहीं होती है।
तो अगर आप चाहते हैं वो धन आपके पास आए जिसकी चोरी कभी ना हो, तो उसको अर्जित कीजिए। और ज्ञान ही एक ऐसा धन है जिसके अर्जन के बाद उसकी चोरी नहीं होती है। और कभी भी आपको, सर कहते हैं ना, सरस्वती आ गई तो लक्ष्मी आएगी ही आएगी। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, इस पर लग जाओ, कड़ी मेहनत करो, जम के मेहनत करो, 100% सक्सेस आपके कदम पे आके गिरेगी। ये मेरा मैसेज है आप लोगों से। और एकदम नहीं थकना है। थक गए हो तो चढ़ गए हो मेरे भाई। अगर आप तुम थक गए हो, इसका मतलब तुम लगभग सीढ़ी चढ़ गए हो। थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। आपने सुना SK झा सर को, जो किस तरीके से मोटिवेट करते हैं अपने छात्रों को। और यही एक ज्ञान है। गुरु बहुत सारे ज्ञान देते हैं, पढ़ाते तो हैं ही छात्रों को। और ये धरती, ये जो मगध की धरती, ये जो आज बिहार कहलाती है और पटना की धरती पे हम हैं, ऐसे ही नहीं सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे राज किए। जिसको गुरु ज्ञान देगा, गुरु ज्ञान बहुत तरीके से देता है। एक तो पढ़ा करके भी देता है, दूसरा जब छात्र थक जाते हैं और मोटिवेट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, कहते हैं कि UPSC की जो तैयारी करते हैं, BPSC की जो तैयारी करते हैं, उन्हें बार बार गिरना पड़ता है और वो बार बार मोटिवेट होकर के ऊपर चढ़ते हैं, तभी वो लाइफ में आगे सक्सेस कर पाते हैं। हमने आपको SK झा सर की बात सुनाई और किस तरीके से इन्होंने छात्रों को मोटिवेट किया, ये भी हमने आपको दिखाया। आप अपना प्यार हमारे साथ इसी तरीके से बनाए रखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।